कहा जाता है कि गोल्डन ट्रायंगल के घने आदिम जंगलों में एक सांपों का राजा रहता है जिसका नाम इसेन होंग नाजियाउन है। कहा जाता है कि उसकी पित्त थैली हर बीमारी का इलाज कर सकती है, इसीलिए एक रहस्यमयी अरबपति $50 मिलियन देने को तैयार हो जाता है। इतनी बड़ी इनामी राशि ने अनगिनत अपराधियों को जंगल की ओर खींच लिया। आवेई भी उन्हीं में से एक था। उसने 4 लोगों की एक टीम बनाई और जंगल के भीतर घुस गया, लेकिन रास्ते में 3 साथी और पैसे मांगने लगे। आवेई ने हंसी और नोटों की गड्डी निकालकर नाव के केबिन में फेंक दी। आदमी खुशी खुशी सारे पैसे उठाने लगा। अगले ही पल उसका गला काट दिया गया और वह वहीं मर गया। दूर खड़े 2 साथी डर के मारे कांप उठे। मुझे सबसे ज्यादा ऐसे लोग नापसंद हैं जो मौके पर दाम बढ़ाते हैं। हाँ हाँ, जितना तय हुआ था उतना ही। तीनों जंगल की ओर बढ़ गए। कुछ ही देर में उन्होंने शाही बिल्ली का बसेरा देखा। यह उसकी फ्लाइंग ड्रैगन टोपी थी। इसकी गंध पांडा को भी पागल कर सकती है। एक वयस्क शाही बिल्ली एक साथ दर्जनों पांडा से युक्त कर सकती है। उन्हें समझ आ गया कि वे सही जगह आए हैं और बरगद के पेड़ के नीचे सांप राजा का प्रतीक खड़ा था। सिनहोंग नाजिया। लगता है कहानी सच थी। इसी दौरान एक थाई आदमी ने सांपों का घोंसला देख लिया। वह और लाओ वांग मानो नोटों का पहाड़ देख रहे हों और तुरंत हरकत में आ गए। घोंसले के सारे सांप थैलों में भर ली, लेकिन आवेई बेहोश करने वाली बंदूक की गोलियां जांच रहा था। उसे छोटे सांपों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जल्द ही थाई आदमी 2 बोरियां भरकर गुनगुनाता हुआ नाव की ओर लौटा, लेकिन अचानक दूर से एक विशाल अजगर दिखाई दिया। वह भागने लगा, पर इंसान अजगर से कैसे भाग सकता है? पल भर में वह अजगर के फंदे में फंस गया। जब लाओ वांग थैला उठाए पहुंचा तो जंगल की खामोशी उसे डरावनी लगी। आगे देखा तो पानी के ड्रम जितना मोटा अजगर धीरे धीरे रेंग रहा था। लाओ वांग के पैर कांप गए। वह भागना भी भूल गया। अजगर ने थाई आदमी की लाश उगल दी और बिजली की रफ्तार से लाओ वांग को जकड़ लिया। उसे खाने की तैयारी करने लगा, लेकिन यह सब आवेई की योजना में था। आराम से खाओ, पेट भर जाने के बाद अच्छी नींद आएगी। तभी अचानक एक बंदर कूद पड़ा और अजगर का ध्यान भटक गया। वह लाओ वांग को छोड़कर चला गया। आवेई और ज्यादा उत्साहित हो गया और जंगल के अंदर उसका पीछा करने लगा। इसी दौरान एक सर्कस दल भी इस आदिम जंगल में पहुंचता है। वे नाव से बैंकॉक जाकर शो करने वाले होते हैं, लेकिन आगे नदी का रास्ता कई रुकावटों से बंद मिलता है। रोलान कप्तान से पूछती है, कोई दूसरा रास्ता है? क्या घुमाकर ले जा सकते हैं? हो सकता है, लेकिन कई दिन लगेंगे। नहीं, एक दिन भी बर्बाद नहीं कर सकती। सारे शो पहले से बुक हैं। एक दिन लेट हुए तो पूरा पैसा डूब जाएगा। मुझे नहीं पता। हर हाल में नाव निकालो, वरना एक पैसा नहीं दूंगी। कप्तान के पास उपाय था। उसने नीचे से विस्फोटक निकाले, 2 लोगों को भेजा ताकि उन्हें बांध सकें। जैसे ही कप्तान ने बटन दबाया, जोरदार धमाका हुआ। रुकावटें तो हट गईं, लेकिन अनगिनत सांप बारिश की तरह नाव पर गिर पड़े। ऐसा मंजर किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। सब डर के मारे इधर उधर भागने लगे। आली तो पूरी तरह जहरीले सांपों से घिर गया। डेक पर मौजूद सांप रोलान ने पानी से बहा दिए, लेकिन केबिन के अंदर दाजिन्या दहशत में था। गलती से उसने छत तोड़ दी और ऊपर से सांपों की बारिश होने लगी। घबराहट में दाजिन्या पानी में गिर पड़ा। जान बचाकर किनारे की ओर तैरने लगा। उसे लगा अब सुरक्षित है, लेकिन पास ही एक कोबरा घात लगाए बैठा था। ऐन वक्त पर एक फौजी बूट ने कोबरा कुचल दिया और उसकी जान बच गई। आने वाला कोई और नहीं, सांप पकड़ने वाला आवेई था। ध्यान रखो, जल्दबाजी मत करो, तुमने मेरी जान बचा ली। तभी गूंगा आदमी दर्द से जमीन पर लौटने लगा। सब घबरा गए, लेकिन आवेई को पूरा अनुभव था। उसने जांच की, अपनी उंगली काटी और खून कान के पास लगाया। कुछ ही देर में एक छोटा सांप बाहर निकल आया और गूंगे की जान बच गई। इतना छोटा होकर भी इतना खून का प्यासा। आवेई वहीं रुक जाता है। शाम होते ही आवेई कप्तान के पास जाता है और उसे पैसे देकर मनाने की कोशिश करता है। कहाँ जाना है? यहां। कप्तान ने नक्शा देखा और तुरंत समझ गया कि वह सांप राजा को पकड़ना चाहता है। ये मजाक है। काफी हुआ, अब और मत बोलो, वरना मैं तुम्हें नाव से उतार दूंगा। यह जगह श्रापित है। यहां तो 4 मुखी भगवान भी रक्षा नहीं करते। तुम जैसे शिकारियों के लिए यह जगह नहीं है। आवेई नाराज होकर चला जाता है, लेकिन अचानक पानी में नॉट कुछ जोर से हिलता है। मछली पकड़ने की छड़ी गिर जाती है। कप्तान उसे उठाने जाता है और तभी कोई चीज उसे नदी में खींच ले जाती है। अगली सुबह रुओलान को कप्तान कहीं नहीं मिलता, सिर्फ डेक पर खून के निशान होते हैं। उधर आवेई कुछ खींचने में लगा होता है।
असल में कप्तान की लाश उसे चारे की तरह इस्तेमाल कर रहा था ताकि बड़े सांप को बुला सके। तभी सबको एक अजीब आवाज सुनाई देती है। सब केबिन से बाहर निकलते हैं। बड़ा वाला आ रहा है। वाकई पानी से एक विशाल अजगर सीधे लाश की ओर बढ़ता है। आवेई उसे ऊपर खींचना चाहता था। यह पागलपन था। वह पूरी ताकत से क्रेन संभालता है। अजगर दहाड़ते हुए पानी से बाहर निकलता है। सब डर के मारे आधे मर जाते हैं। रोलान चिल्लाकर आवेई को रोकने को कहती है। तभी अजगर अचानक शांत हो जाता है। आवेई को शक होता है और तभी स्टील की चेन तेजी से घूमने लगती है। भयानक ताकत से पूरा सिस्टम पलट जाता है। आवेई भी पानी में गिर जाता है। चेन नदी में बेकाबू दौड़ती है। कुछ पल बाद आवेई खुद को छुड़ा लेता है। वह चेन को एक छोटी नाव से बांधता है और भाला उठाकर नंगे हाथों सांप पकड़ने को तैयार हो जाता है। अजगर धीरे धीरे पास आता है। आवेई को पूरा अनुभव था। वह भाला सीधे अजगर में घोंप देता है। दर्द से पागल अजगर पूरी नाव को जकड़ लेता है और उसे पानी में खींच लेता है। सबको लगा आवेई मर गया, लेकिन थोड़ी देर बाद वह केबिन से तब बाहर निकल आता है। सब पीछे देखते हैं, डरे सहमे खड़े रह जाते हैं। अजगर मुंह फैलाए खड़ा था, लेकिन आवेई डरता नहीं। उसकी आंखों में डर नाम की कोई चीज नहीं थी। लेकिन तभी अजगर कप्तान की लाश उगल देता है। यह देखकर सब घबरा जाते हैं। अजगर, भागो! अजगर चुपचाप पीछा करने लगता है। दो लोग फटाफट दरवाजा बंद कर देते हैं, लेकिन आवेई और भी ज्यादा उत्तेजित हो जाता है। वह भाला उठाकर अजगर पर लगातार वार करता है और उसका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। अजगर पूरी तरह भड़क जाता है और शिकार ढूंढने लगता है। आवेई जल्दी से नाव के नीचे छिप जाता है। अजगर नीचे से निकल जाता है। आली और दाजिन्या कंबलों के नीचे कांपते रहते हैं। किस्मत से वे दिखाई नहीं देते। अजगर पूरी नाव छान मारता है और आखिरकार गूंगे आदमी और बच्चे को देख लेता है। वह जबान निकालकर खून से भरा मुंह खोलता है। दोनों जान बचाकर भागते हैं, लेकिन अजगर सीधे उन पर टूट पड़ता है। खिड़की तोड़कर अंदर घुस आता है। रोलान खतरे में होती है। गूंगा आदमी जल्दी से एक पानी का मटका अजगर के सिर पर चढ़ा देता है। तीनों भाग निकलते हैं। अजगर अंधा होकर नाव में पागलों की तरह घूमता है। आखिरकार मटका तोड़ देता है। इसी बीच आवेई मौका पाकर रस्सी से अजगर का सिर बांध देता है, लेकिन लड़ाई के दौरान नीचे जलती आग विस्फोटक तक पहुंच जाती है। जोरदार धमाका होता है। आवेई नदी में कूद जाता है। रुओलान और बाकी लोग भी नाव छोड़कर जान बचाते हैं। सब आपस में बहस करते हैं, लेकिन एक बात साफ होती है, यह जगह तुरंत छोड़नी होगी। तभी आवेई नक्शा निकालता है और कहता है उसके पास एक छोटी नाव है जो सबको बाहर ले जा सकती है। दाजिन्या बहुत खुश हो जाता है, लेकिन रोलान आवेई पर शक करती है। उसी समय छोटा अली अचानक बीमार पड़ जाता है। बाल हटाकर देखने पर एक अजीब सा जख्म दिखाई देता है। मजबूरी में सब आवेई के साथ चल पड़ते हैं। वे पूरा दिन जंगल में चलते रहते हैं, थके हारे और भूखे। खुशकिस्मती से आवेई को जंगल में जीने का अनुभव था। वह एक गुफा के पास जाता है और हाथ अंदर डाल देता है। सब हैरान रह जाते हैं। कुछ पल बाद वह एक अजगर निकाल लाता है। रुओलान आग जलाकर मांस पकाने लगती है, लेकिन आवेई उसे कच्चा ही खाने लगता है। उसे परजीवियों का भी डर नहीं। आवेई जानता था खून की गंध जरूर बड़े अजगर को बुलाएगी। एक पक्षी की आवाज गूंजती है और सचमुच वह दरिंदा पीछे से आ धमकता है, बिजली की रफ्तार से। वह बच्चे को जकड़ लेता है। रुओलान और गूंगा आदमी तुरंत मदद के लिए दौड़ते हैं। तीनों कुछ देर तक आमने सामने जूझते रहते हैं। आवेई अजगर को जोरदार वार करता है, तभी बच्चा बच पाता है। डरे सहमे लोग आगे बढ़ते रहते हैं। अंधेरा होने से पहले आवेई एक पुराना कैंप ढूंढ लेता है। यहाँ शिकारी सांप मारने की दवा डाल चुके थे, इसलिए फिलहाल सुरक्षित था। अब दाजिन्या समझ जाता है, यही तुम्हारा असली मकसद है ना? दाजिन्या लालच में आकर आवेई से कहता है उसे भी अमीर बना दे, क्योंकि पैसे से किसे नफरत है। दाजिन्या हंसते हुए धीरे से बताता है कि बाकी लोग उसका माल है। दोनों गुप्त साझेदारी कर लेते हैं। अगले दिन वे फिर से निकल पड़ते हैं। एक पानी के तालाब से गुजरते वक्त गूंगा आदमी कुछ गलत महसूस करता है। सब सोचते हैं अजगर निकल गया है, लेकिन किसी ने नहीं देखा कि वह ऊपर तैर रहा था। अचानक वह पीछे से ताओवादी साधु पर टूट पड़ता है और उसे कसकर जकड़ लेता है। नहीं, अजगर की पकड़ और कसती जाती है। साधु के मुंह नाक से खून बहने लगता है। इतनी उम्र में भी इतनी निर्दयता। हालांकि बाकी लोग जान बचाकर भाग निकलते हैं, लेकिन आगे और भी बड़ा खतरा था, क्योंकि आवेई का असली लक्ष्य सांपों का राजा था।
इसीलिए वह और दाजिन्या सबको बांध देते हैं ताकि उन्हें चारे की तरह इस्तेमाल करें। मौत सामने देख लियाली योजना बनाती है, मैं उसके जैसी नहीं हूं, मुझे जिंदा रहने दो, मैं कुछ भी कर सकती हूं। आवेई मुस्कुराता है, छुरा निकालकर रस्सी काट देता है। लियाली उठती है, मुस्कुराकर जंगल में चली जाती है। आवेई उसके पीछे जाता है। सांप में क्या रखा है, मैं अच्छी नहीं लगती। अचानक लियाली उसकी कमर से बंदूक छीन लेती है। आवेई ठंडी हंसी हंसता है और बंदूक वापस छीन लेता है। लियाली डर के मारे जमीन पर गिर जाती है। अगले जन्म में कानूनी रास्ता अपनाना। इसी बीच अजगर आ पहुंचता है। गूंगा आदमी और बच्चा कांपने लगते हैं। दाजिन्या जाल खींचने को तैयार होता है, लेकिन ऊपर से एक और अजगर आकर उसे ले जाता है। उधर आवेई लियाली को मारने ही वाला होता है, तभी रुओलान उसे डंडे से बेहोश कर देती है। वे दौड़कर गूंगे और बच्चे को खोलते हैं, लेकिन आवेई जल्दी ही होश में आ जाता है। अचानक अजगर उसे जकड़ लेता है। रुओलान मौका देखकर सबको लेकर भागती है। जब वे नाव खोलने ही वाले होते हैं, गूंगा आदमी बेहोश करने वाली सुई से घायल हो जाता है। पता चलता है आवेई जिंदा है। रात भर की लड़ाई के बाद वह अजगर का सिर काट देता है और उसे पेड़ पर टांग देता है। वह बेहद खतरनाक था। अब फिर से तीनों को चारा बनाया जाता है। आवेई जाल बिछा देता है और सांप राजा का इंतजार करता है। थोड़ी देर में कई विशाल अजगर आ जाते हैं, लेकिन अचानक सब भाग जाते हैं क्योंकि सांपों का राजा सिन्होंग नाजिया आ चुका था। वह जबान निकालकर तीनों को घेर लेता है। आवेई जाल चालू करता है। तीनों और सांप राजा एक साथ फंस जाते हैं, लेकिन सांप राजा की ताकत हद से ज्यादा थी। वह जोर से छटपटाता है। आवेई उसे रोक नहीं पाता, खुद भी फंस जाता है। रस्सी टूट जाती है। सांप राजा धीरे धीरे उसके ऊपर चढ़ता है। एक ही वार में उसे मुंह में दबोच लेता है और कसकर लपेट देता है। आवेई को अपनी हड्डियां टूटने की आवाज सुनाई देती है। उधर बच्चा दांतों से रस्सी काट देता है। तीनों जान बचाकर भागते हैं। सांप राजा पीछा करता है। तभी रोलान को पहले लगाया गया स्टील केबल याद आता है। वे उसी ओर दौड़ते हैं। अजगर पूरी ताकत से झपटता है। तीनों डर से जम जाते हैं, लेकिन जबरदस्त ताकत से स्टील केबल सांप राजा को दो हिस्सों में काट देती है। सिर और शरीर अलग हो जाते हैं और वह जमीन पर गिर पड़ता है। आखिरकार तीनों सुरक्षित बच जाते हैं और नाव से इस भयानक जंगल से निकल जाते हैं।